चलिए आज साइंस में जीव जनन कैसे करते हैं चैप्टर का अ, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है। आपने फूल आप लोगों ने बहुत देखे होंगे, बहुत सारे फूल देखे होंगे। ठीक है। आपका एक फूल नमूना फूल का एक बता दिया गया है, यहाँ पे एक फिगर बनाया गया है। ठीक है। इसमें पुष्प का ये अनुदैर्घ्य काट है। कैसा काट है? अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य मतलब पुष्प को बीचों बीच काटा एक पार्ट है, एक पार्ट आपको दिखाई दे काटा हुआ भाग। ठीक है। तो पुष्प के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इसमें जनन होते हैं, जनन। ठीक है। तो देखिएगा इसका थोड़ा सा पार्ट थोड़ा सा समझ लीजिए कौन कौन से पार्ट होते हैं। देखिए पहला जो फूल होते हैं ना, ये होता है, ये जो पार्ट होते हैं बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज थोड़ा सा हल्का सा उसमें हरा जैसे पत्ती टाइप का उसको सपोर्ट में फूल के रहता है, उसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज। ये जो ये पत्ती टाइप का है, ये इसका पंखुड़ी है। ठीक है। ये यहाँ पे जो होता है ऐसे भाग आप फूलों को तोड़ के देखे होंगे, यह पराग कोष रहता है, इसमें पराग रहते हैं। फूलों को जब छुएंगे इसमें हाथ में कुछ न कुछ आपको रवा टाइप का दिखाई महसूस होगा, वो परागकोश है। ठीक है। ये तंतु है, तंतु वो पतली पतली जैसी धागा जैसे उसी में रहता है, ऐसे पुष्पों में, पुष्पों में ऐसे ऐसे। ठीक है। ऐसे ऐसे पुष्पों में रहता है धागा जैसे, उसी को तंतु बोलते हैं। ठीक है। ये वर्तिकाग्र है फूल का, वर्तिकाग्र। ठीक है। ठीक है। चलिए ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो इसमें शामिल है, इसको वर्तिका बोलते हैं, वर्तिका। ठीक है। यहाँ पे आपका जो यहाँ पे अंडाशय होता है, या आप इसको बीजांड भी बोल सकते हैं, जहाँ पे बीज बनता है। ठीक है, फल बनता है, यहाँ बीजांड। इसको अंडाशय बोलिए या बीजांड। वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये आपका पूरा पार्ट स्त्री केसर कहलाता है पुष्प का। इधर परागकोश, तंतु, पंखुड़ी, यानी कि इसमें से ये पंखुड़ी तो हर चीज में इसका कोई लेना देना नहीं है, पंखुड़ी का और बाह्य दलपुंज का। परागकोश और तंतु ये पुंकेसर कहलाते हैं, यानी कि पुमांग नर भाग, पुष्प के नर भाग, इधर पुष्प के मादा भाग स्त्री केसर। ठीक है। तो ये पुष्प के पार्ट, ये ग्रंथ, ये एक डंठल टाइप का होता है। ठीक है। इसको वृत्तांत तो बोलते हैं इसके पुष्प का। ठीक है। चलिए देखिएगा, फूल पौधे का जनन अंग है, जनन अंग है। फूल जो है ना पौधे का जनन अंग है, उसी में से वो जनन करते पुष्प में ही। ठीक है। एक फूल के मुख्य भाग होते हैं, एक फूल का मुख्य भाग क्या क्या होते हैं? बाह्य दल पुंज, ठीक है, पंखुड़ी, स्त्री केसर एवं पुंकेसर। ये पुष्प का, ये पुष्प का मुख्य भाग है, जो कि ये जनन होने में, ठीक है, ये सब मदद करते हैं पुष्प का। तो इसके इसमें अब पढ़ेंगे इस सब के बारे में एक एक करके। ठीक है। देखिए अब देखिए फूल का भी प्रकार होते हैं। फूल क्या टाइप का होता है? एक होता है उभयलिंगी, एक होता है एक लिंगी। उभयलिंगी मतलब क्या होता है? एक ही पुष्प पे दोनों नर और मादा, नर और मादा दोनों अंग उपस्थित रहते हैं, नर और मादा दोनों अंग उपस्थित होते हैं, उसको बोलते हैं उभयलिंगी पुष्प। क्या बोलते हैं? उभयलिंगी। यानी कि स्त्री केसर, स्त्री केसर ये वाला पार्ट और पुंग केसर उधर वाला पार्ट दोनों उपस्थित रहते हैं, उसको बोलते हैं उभयलिंगी। एक ही पुष्प से वो जनन कर लेते हैं। ठीक है। जैसे सरसों, गुड़हल और सारे बहुत सारे पुष्प है जो कि उभयलिंगी है। एक होता है एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प क्या है? इसमें से स्त्री केसर मतलब ये मादा भाग, उधर नर भाग में से एक के पार्ट कोई उपस्थित रहता है, कोई एक ही पार्ट उपस्थित रहता है। स्त्री केसर या पुंग केसर में से कोई एक ही जनन अंग उपस्थित रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एक लिंगी पुष्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक लिंगी पुष्प। जैसे पपीता, पपीता आप लोग पुष्प देखेंगे, तरबूज भी देखेंगे, देखे होंगे।
ठीक है, आप लोग के घर वगैरह, घर के बाहर या किसी के आसपास में पपीता का पेड़ देखे होंगे जो एक लिंगी ही होता है। मतलब देखिएगा, एक में फल आता है, एक में नहीं आता है, एक में थोड़ा सा खाली पुष्प आकर के हो रह जाता है, एक में फल आता है। तो वो एक जिसमें पपीता, वो हो गया मादा भाग, जिसमें नहीं आ रहा है, देखिएगा पुष्प ही खाली रहता है, वो हो गया नर भाग। तो इस तरह से एक एक लिंगी पुष्प आप समझ गए, और उभयलिंगी पुष्प, पुष्प के बारे में पूरे इसका अनुप्रस्थ काट के भाग को समझ लिए, ये होता है। अब देखिए बीज का निर्माण कहते हैं कैसे होते हैं, उसको देखते हैं। चलिए, तो बीज का निर्माण, ठीक है, यहाँ पे बीज का जो निर्माण होगा बीजांड के पास कैसे होगा, थोड़ा देख लीजिएगा। परागकोश में उत्पन्न परागकण, परागकोश में उत्पन्न परागकण, यहाँ देखिए ये पुष्प का ये जो परागकोश है, इसमें परागकण भ्रूण टाइप, एकदम पूरे एकदम महीन टाइप का, एकदम गर्दा टाइप का, इसमें परागकण होते हैं। क्या होते हैं? परागकण। ठीक है, ये जो है ना, हवा पानी, हवा पानी जंतु या जंतु द्वारा उसी पुष्प के वर्तिकाग्र, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र, इससे ये जो वर्तिकाग्र है, इसी पुष्प के वर्तिकाग्र, ठीक है, जिसको हम स्वपरागन बोलेंगे। एक ही पुष्प का परागकोश है, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे गया है तो उसको स्वपरागन बोलेंगे। ठीक है, या दूसरे कोई दूसरा फूल का ही परागकण इस वर्तिकाग्र पे आकर गया तो पर परागन। ठीक है, वर्तिकाग्र स्वपरागन, या दूसरे फूल के वर्तिकाग्र जिसको पर परागन पर स्थानांतरित हो जाते हैं। ये क्या हो जाता है, यहाँ से यानी कि ये परागकण इस पे वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं। स्थानांतरित होने के बाद देखिए क्या होता है, परागकण से एक नलिका विकसित होता है। ठीक है, परागकण से एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिका से, यहाँ से एक परागकण धीरे धीरे से ये वर्तिका से होते हुए, वर्तिका से होते हुए कहाँ से होते हुए यहाँ पे बीजांड में आ जाता है। कहाँ जाता है? बीजांड में। परागकण से एक नलिका विकसित होती है, यहाँ परागकण से यहाँ से एक नलिका विकसित होती है, और नलिका से होते हुए वर्तिकाग्र से होते हुए नलिका, वही नलिका से होकर के वर्तिकाग्र से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है। ये वर्तिकाग्र से होते हुए बीजांड तक परागकण पहुंच जाती है। फिर देखिए क्या हो जाता है, फिर क्या होता है, अंडाशय के अंदर नर और मादा युग्मक निषेचित हो जाता है, मतलब निषेचन हो जाता है तथा युग्मनज का निर्माण हो जाता है। अंडाशय के अंदर, यहाँ देखिए ये अंडाशय, ये क्या है? अंडाशय। ठीक है, अंडाशय में जब ये नर व मादा युग्मक जब यहाँ पे मिल जाता है इसके अंदर, तो निषेचित हो जाते हैं, निषेचित हो जाते हैं, और युग्मनज का निर्माण करता है। और किसका निर्माण करता है? युग्मनज का, युग्मनज का निर्माण करता है। फिर इसको क्या होता है, आगे देखते हैं अगले वीडियो। अंडाशय के अंदर जब नर और मादा निषेचन हो गया, तब देखिए युग्मनज बना। युग्मनज में विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण। ठीक है, भ्रूण का निर्माण हो जाता है तथा बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित। यहाँ जैसे भ्रूण हो गया, भ्रूण आवरण, तो बीजांड में एक कठोर आवरण, ठीक है, कठोर आवरण विकसित हो जाता है। ठीक है, कठोर आवरण विकसित होकर बीज में बदल जाता है। ये जब कठोर आवरण हो गया इस पे, तो एक यहाँ पे बीज बन जाता है। क्या बन जाता है? बीज। बीज जैसे बन गया, उसके बाद अंडाशय फल में, अंडाशय फल में बदल जाता है। ये जब ये अंडाशय हो गया, ये पूरा एक फल हो जाता है तथा पुष्प के अन्य भाग झड़ जाते हैं। जब फल बन गया, फल बन जाने के बाद उसका ये पंखुड़ी, वाहेदल, पूंज, ये सब झड़ जाते हैं और एक फल में विकसित हो गया। तो ये था आपका बीज का निर्माण, यानी कि पुष्प
ठीक है, पुष्प के बारे में पढ़ रहे थे, पुष्पों के सभी पार्ट्स को पढ़े, पहचाने। उसके बाद बीज का कैसे निर्माण हुआ, उसके बाद ये पुष्प खत्म हो जाता है, पुष्प के अन्य भाग से लेकर के बीज के निर्माण तक आपको इसमें पढ़ा दिया गया। आप इसको बिल्कुल से बढ़िया से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बनाइए। उसके बाद आपके एग्जाम में इतना सा आप लिख दीजिए, एकदम आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं इसका पार्ट अब अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आपको बाय बाय। ठीक है, जय हिंद, जोहार। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।